मराठे बड़े वीर थे, देशभक्त थे। वे दक्षिण भारत से ये कामना करते थे कि हम लाल किले के ऊपर भगवा झंडा फहराएं, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएं और हिंदू साम्राज्य को स्थापित करें। वो वहाँ से चले दिल्ली के लिए। उस समय अहमद शाह अब्दाली पानीपत के मैदान में आ गया था और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। मराठे लगातार जीत हासिल कर रहे थे, तो वो बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को हल्के में ले लिया और उन्होंने इसको तीर्थ यात्रा के रूप में ले लिया। चलो, उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। हम पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली को हरा करके कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे। ये सोच के वहाँ से चले। बताओ, अपने साथ स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जवान, तीर्थयात्री भी साथ ले लिए। पानीपत के मैदान में आ डटे। यहाँ के लोग उनको जानते नहीं थे। जानो न जानो देश के तो थे। यहाँ की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड, अन्न खत्म हो गया, पानी की दिक्कत आ गई, वस्त्रों की दिक्कत आ गई, पैसे की दिक्कत आ गई, लेकिन स्थानीय जनता ने साथ दिया नहीं। पीछे से सामग्री पहुंची नहीं और वो गर्म कपड़े भी साथ नहीं लाए, क्योंकि उत्तर भारत में उनको पता नहीं था इतनी ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत में ठंड कम पड़ती है। तो 14 जनवरी 1761 को का दिन आता है। धुंध भी थी उस दिन, कड़ाके की ठंड पड़ रही। मराठे पानीपत से 16-17 किलोमीटर दूर यमुना नदी है। यमुना नदी में जाते हैं कुछ सरदार और अपने हाथ में जल लेकर के कसम खाते हैं कि हम वफादारी से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे और लाल किले के ऊपर हम भारत का, हिंदुस्तान का झंडा लगाएंगे, भगवा लगाएंगे। वो आ जाते हैं। लड़ाई शुरू होती है। सुबह जोरदार हमला होता है। एक ही झटके में उन्होंने 20-30 हजार अफगानों को मार डाला। सदाशिवराव बड़ा वीर सेनापति था, हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। उसके सामने ही उसके भतीजे को गोली लगी और वो मर गए। वो आत्मविश्वास यानी आपा खो बैठा और हाथी से नीचे उतर करके घोड़े पे सवार हो गया। सेना ने सुन लिया कि हमारा तो सेनापति मर गया है। सेना में भगदड़ मच गई और जीत निश्चित थी। लगभग जीत चुके थे। जीतती हुई बाजी पलट गई। दोपहर 2 बजे तक जीतती हुई बाजी पलट गई। सेना भागने लगी। अफगानों ने मौका देख लिया, घेर लिया और यानी घेर करके सेना को मार डाला। 50,000 मराठी मारे गए। स्त्री बच्चों को भी नरसंहार किया गया। और ये बताते हैं इतना खून बह के चला कि एक आम का पेड़ था, उसके पास आकर के वो भर गया खून मराठों का और वो पेड़ सूख गया, आम का पेड़।
और मराठे जीते बाजी हार गए। हिंदुस्तान का भाग्य ने उस दिन भी साथ नहीं दिया। पानीपत के मैदान ने हिंदुस्तान के भाग्य का साथ उस दिन भी नहीं दिया। तो ये अति आत्मविश्वास के कारण हुआ। उनकी तैयारी थी ने वो कमज़ोर रही। वीर होते हुए भी तैयारी अच्छी नहीं की, टाइम अच्छा नहीं चुना, अति आत्मविश्वास से लबरेज थे। तो ये गलतियां हुई ऐतिहासिक हमारे साथ, जिनका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।